हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं भी मस्त हूँ और आप भी मस्त और स्वस्थ होंगे। हम आज बात करेंगे नेहा तिवारी और अंशु की। नेहा तिवारी का ब्लॉग आया कि मेरे ब्लॉग क्यों निहारते, उस बारे में उन्होंने बताया कि उनकी बेटी तासी का न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है, उसमें बिजी थी। साथ ही उनकी बेटी का बर्थडे आने वाला है, उसके प्रिपरेशन की तैयारी करी थी और साथ ही उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए उनके ब्लॉग नहीं आ रहे थे। उन्होंने बताया कि सब्सक्राइबर के कमेंट्स के जवाब देने के लिए उन्होंने इस वीडियो को बनाया है। वो अपने अभी बेटी के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए स्थान देख रही हैं कि उन्हें अपनी बेटी का बर्थडे कहाँ पर सेलिब्रेट करना है। इन सभी चीज़ों के में वह बिजी हैं। इस बारे में नेहा तिवारी ने कहा कि वह अपने पर्सनल कामों में बिजी होने के लिए कारण वो अपने ब्लॉग नहीं बना पा रही है। अब हम बात करते हैं अंशु की। अंशु का भी हाल में ही मिसकैरेज हुआ है, जिसके लिए सभी ने अंशु को ही दोष दिया है और कंटेंट बना के इसके मिसकैरेज का, जो कि एक बड़े दुख की बात है। किसी भी महिला के साथ ये नहीं होना चाहिए। अंशु अभी नादान है, उसे चीज़ों के बारे में पता नहीं है, जिसके कारण वह इन बातों का ध्यान नहीं रख पाई और उसका मिसकैरेज हो गया। लेकिन सभी ने अंशु को दोष दिया कि अंशु की गलती है। हम मानते हैं कि अंशु की गलती है, लेकिन जिस घर में बेटी या बहू प्रेग्नेंट होती हैं तो माएँ अक्सर उन्हें सलाह देती है कि उन्हें ध्यान रखना चाहिए 2-3 महीने, क्योंकि वह उस समय मिसकैरेज होने का खतरा होता है। उन्हें भारी चीज़ नहीं उठानी चाहिए, ट्रैवलिंग नहीं करनी चाहिए, डांस नहीं करना चाहिए, ये सभी बातें होती हैं। अगर अंशु अम्बाला नहीं जाती तो भी सभी लोग उसको टारगेट कहते हैं कि वो एहसान फरमोश लड़की है, उन्होंने बुलाया, उसकी खुशी इन्हें बर्दाश्त नहीं है इसलिए वो नहीं गई। अब अगर वो चली गई है तब भी अंशु को ही टारगेट किया जा रहा है। वहाँ पर जब पता था कि अंशु प्रेग्नेंट है और आप बेटी को बुला रहे हैं तो उसका ध्यान भी रखना चाहिए। और उन्हें माएँ अक्सर रोक देती हैं कि उन्हें ये सब काम नहीं करने, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। किसी ने भी इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि अंशु प्रेग्नेंट है, उन्हें किस चीज़ों से उसको अवेयर करना चाहिए। अंशु के हस्बैंड शुभम ने कहीं भी ये नहीं कहा कि अम्बाला वालों की वजह से अंशु का मिसकैरेज हुआ है। उन्होंने बस इतनी बात अपने वीडियो में कही थी कि अंशु का मिसकैरेज हो गया है। अम्बाला में जब थी सब उसको ब्लीडिंग हुई थी, यह बात उसने नहीं बताई। अगर उस टाइम बताई होती तो वह डॉक्टर को दिखा देते। वो दर्द को सहती रही। जब अभी बात दर्द बर्दाश्त के बाहर हुआ तब उन्होंने डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने बताया कि मिसकैरेज हो गया, उसकी दवाइयाँ चल रही हैं और केयर करने का कहा है। अंशु अभी वीक है बॉडी से, उसे अपनी बॉडी को हेल्थी करना होगा। भगवान ने चाहा तो जल्द ही वह फिर से प्रेग्नेंट होगी और उसके घर में भी खुशियाँ आएंगी। लेकिन पूर्णतः ये कहना कि अंशु की ही गलती है, ये तो गलत होगा कि घर में जो बड़े होते हैं वो अक्सर उन्हें सलाह देते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ और सारा ब्लेम वीडियो में उस पर डाल दिया गया। अंशु ने कहा कि उसके मम्मी पापा उससे मिलने आए, इस बात की खुशी है। भाई प्रिंस भी आया, लेकिन भाभी जगत भाभी उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा कि कितने दुख में भी ना ही जगत उनकी बहन पूजा की तरफ से कोई आया फ़ोन या कुछ भी। इससे पता चलता है, अंशु ने कहा कि बुरे वक्त में ही अपनों की पहचान होती है कि कौन अपने हैं कौन पराए हैं। अब बस वह अपनी फैमिली पर फोकस करेगी कि उनका जो परिवार है वो उसके साथ है, तो इस बुरे वक्त से भी वो निकल जाएगी। हम दुआ करते हैं कि अंशु इस बुरे समय से निकलकर एक अपनी लाइफ में फिर आगे बढ़े और भगवान की कृपा से फिर से उसे एक खुशी मिले। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें।